Hello and welcome to official YouTube channel of Triple S. My name is Sohail. I am here with the first session related to the Indian states and their respective capitals. First of all, I would like to thank you, Samit sir, for giving me this opportunity to provide you free sessions for the class 4th examination. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा क्लास 4th का एग्ज़ामिनेशन लाइंड अप है। हमारे पास 7-8 दिन बचे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इन दिनों में ऐसे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं जिनसे आपको 80 to 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो यही कोशिश रहेगी मेरी, पूरी एनर्जी के साथ मैं अपना एफर्ट दूंगा। तो आप इन वीडियोस में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट सेशन रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सब जानते हैं सुमित सर कितना अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। इस चैनल पे वही होता है जो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए अच्छा रहता है, जो स्टूडेंट्स को एंड रिजल्ट्स तक लेके जाता है। अभी आपने देखा होगा कि इस चैनल पे जितने भी सर अभी सेशंस अपलोड कर रहे हैं वो अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। तो आई विश यू हैप्पी लर्निंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। ये मेरा फर्स्ट सेशन रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप इस सेशन को देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट कॉलम में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये सेशन सिर्फ क्लास 4th के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट या आप देखेंगे एसएससी रेलवे के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में हमें स्टेट और कैपिटल से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इसमें भी कौन से क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी वेल नोन फेमस सिटीज़ होती है, स्टेट्स होते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जिनका हमने कभी नाम तक नहीं सुना होता है, तो उनकी कैपिटल सिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे प्रपोज कैपिटल अमरावती है, लेकिन अगर हम अभी की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। जो अमरावती है इसको लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद में अगर बात करूँगा विशाखापट्टनम की, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा कुरनूल की अगर हम बात करेंगे वो जुडिशियल कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। तो ये 3 आपको याद रखना है, ये अपडेटेड डेटा है। तो इसके बाद में अगर आप बात करूँगा अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है वो ईटानगर है। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या रहेगी, जैसे कि आप सब जानते हैं अरुण किसी लड़के का नाम होता है। ईटानगर में आपको ईंट याद रखना है, मीन्स ब्रिक। ईंट मीन्स ब्रिक, तो ब्रिक आपको याद रखना है। तो सेंटेंस कौन सा आपके दिमाग में विजुअलाइज होना चाहिए, जो आपको बार बार रिपीट करना है दिमाग में इमेजिन करके। यार मेरा एक फ्रेंड है, जब मैंने घर बनाया था तो उसका पहला ईंटा अरुण ने ही रखा था। जब मैंने घर बनाया था उसका पहला ईंटा मतलब ब्रिक किसने रखा था, अरुण ने रखा था। तो ईंटा से आपको ईटानगर याद हो जाएगा और अरुण से अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आसाम की, आप सब लोग जानते हैं आसाम किस चीज़ के लिए फेमस है, आसाम टी के लिए फेमस है। तो आपको आसाम में आसाम टी याद रखना है और दिसपुर में आपको सिर्फ दिस याद रखना है। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या बनेगी, आई लव दिस आसाम टी, आई लव दिस आसाम टी। आई लव दिस की जगह आपको दिस याद रखना है, दिस आसाम टी, आसाम टी। आई लव दिस आसाम टी। इस तरह से आपको आसाम की दिसपुर याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है वो है बिहार। बिहार की अगर हम बात करेंगे, बिहार की जो कैपिटल सिटी है वो पटना है। पटना के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या रहेगा, पटना से आपको पत्नी याद रखना है और आपको ऐसा सेंटेंस विजुअलाइज करना है, यार मेरा एक फ्रेंड है उसकी पत्नी बिहार की है। इस सेंटेंस को याद रखो यार, बार बार रिपीट करो, इसलिए मैं भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अभी इस वीडियो के साथ साथ ही ये पूरा याद हो जाए। मैं भी इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो के साथ साथ में ही आपको याद हो जाएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वीडियो को ही 1-2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी क्विज़ अटेंड करें, आई एम श्योर कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल सिटी है वो रायपुर है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, 36 मतलब होता है 36, 36 का मतलब होता है 36 और घर का मतलब होता है हाउस। आपको याद रखना है मेरा एक फ्रेंड है रवि, रवि के पास 36 घर है, रवि के पास 36 घर है। रायपुर से आपको आरे याद रखना है, रवि, रवि के पास 36 घर है, रवि के पास 36 घर है।
आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम गोवा की बात करेंगे, आप सब जानते हैं गोवा किस चीज़ के लिए फेमस है, बीच के लिए फेमस है। तो आपको ऐसा एक सीन आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि जब हम गोवा घूमने गए थे बीच पे, यार वहाँ पे हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, सब कुछ मिला, लेकिन यार पान नहीं मिला। गोवा के बीच पे हमें सब कुछ मिला लेकिन पान नहीं मिला। गोवा के बीच पे सब कुछ मिला लेकिन पान नहीं मिला। पान से आपके दिमाग में पनाजी आएगा, गोवा तो आपके दिमाग में आएगा ही। तो इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास गुजरात है, तो गुजरात के लिए आपको क्या याद रखना है, गांधीनगर में सिर्फ गांधी को याद करिए। तो आप सब जानते हैं गांधी ने गांधी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था, गुजरात से स्टार्ट किया था। गांधी ने गांधी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था, गुजरात से स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा है, उसकी कैपिटल सिटी जो है वो चंडीगढ़ है। इसके लिए ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है, यू कैन डू मेंशन इट इन द कमेंट कॉलम। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगा और आपको भी याद रहेगा वो। तो इसके अलावा मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एक एक्सेप्शन है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है और पंजाब की भी कैपिटल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है वो शिमला है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, हिमाचल में आपको सिर्फ हिम याद रखना है और शिमला में शिम। जैसे कश्मीरी में हम क्या बोलते हैं, चाय वाय, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो इसी तरह से आपको हिम शिम याद रखना है, हिम शिम। और भी इसमें एक ट्रिक है, हिम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं, और शी किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो अगर मैं झारखंड की बात करूं, तो झारखंड की जो कैपिटल सिटी है वो रांची है। तो इसमें इसको याद करने के लिए जब भी कोई आपके सामने झारखंड का नाम ले, आपके दिमाग में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कोई बंदा नहीं आना चाहिए। तो महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है, झारखंड रांची। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है, झारखंड रांची से। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। जैसे मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन ट्रिक्स को ही आप याद करें, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक्स बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, हर कोई अपनी अपनी ट्रिक्स बनाता है इन चीज़ों को याद करने के लिए। तो ये मैंने ट्रिक्स बनाई है, मेरी फैमिली, मैं अपनी डे टू डे लाइफ के हिसाब से बना रहा हूँ। तो आपके दिमाग में जो आपके लिए ज़्यादा फीजिबल रहेगा उसको आप याद करके बना सकते हो ट्रिक्स। तो आल्सो यू कैन मैंशन दोज ट्रिक्स इन द कमेंट कॉलम। अगर हम बात करेंगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद झारखंड भी हो गया। कर्नाटका की बात करेंगे तो कर्नाटका की जो कैपिटल सिटी है वो बेंगलुरु है। तो आपको कैसे याद रखना है, कर्नाटका में आपको नाटक याद रखना है जिसको ड्रामा बोला जाता है। तो बेंगलुरु में बंगला याद रखना है, हाउस मतलब। तो ट्रिक ट्रिक कैसे बनेगी इसमें, ट्रिक इस तरह से बनेगी कि आपको याद रखना है कि यार मेरा एक फ्रेंड है जिसका प्रोफेशन नाटक है, मतलब ड्रामा करता है वो, उसने बहुत सारे घर बनाए, बहुत सारे बंगले बनाए। याद कैसे करना है सेंटेंस को, यार मेरा एक फ्रेंड है वो नाटक करता है, उसने बहुत सारे बंगले बनाए। तो नाटक से आपको कर्नाटका याद रहेगा और बंगले से आपको बेंगलुरु याद रहेगा, जिसको बेंगलोर बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं केरला की बात करूं, केरला की जो कैपिटल सिटी है वो थिरुवनंतपुरम है। तो इसके रिलेटेड मैं और एक फैक्ट बता रहा हूँ, अभी 2020 में क्या हुआ है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो कहाँ पे बना है, थिरुवनंतपुरम में बना है। याद क्या रखना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन बना है कहाँ पे, ये वर्ल्ड फेमस जगह बनी है, तो इसलिए आपको इस तरह से याद रखना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन थिरुवनंतपुरम में बना है। थिरुवनंतपुरम कैपिटल सिटी है किस चीज़ की, केरला की। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है वो भोपाल है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक आ रही है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट कॉलम। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र की जो कैपिटल सिटी है वो मुंबई है। तो कैसे याद रखना होगा आपको, महा होता है बड़ा, महा मुंबई याद रखना है। मुंबई महा क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाएगा इसको इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी पीएसबी है, मैक्सिमम बैंक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में ही है। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, मुंबई में ही है। इसके अलावा मुंबई को बॉलीवुड का हब भी कहा जाता है, मुंबई को बॉलीवुड का हब भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ मणिपुर की, तो मणिपुर में आपको सिर्फ मनी याद रखना है, MANI, मनी मतलब मुनी। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, IMP हम शॉर्ट फॉर्म किसकी लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट की। इम्फाल में IMP याद रखना है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पैसा ज़रूरी है। तो मनी से आपको मणिपुर याद रहेगा, इम्पॉर्टेंट से आपको इम्फाल याद रहेगा।
तो ये शॉर्टकट ट्रिक किसके लिए रहेगी? मणिपुर इम्फॉल के लिए। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, अभी भी फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो के एंड तक ही आपको हर एक स्टेट का कैपिटल याद हो। इसको 1-2 बार देखिए और क्विज अटेंड करिए, आपको पता चल जाएगा कि इन ट्रिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है, इन ट्रिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। और आपको एग्ज़ाम में अगर जैसे ही नाम दिखता है स्टेट का, आपके दिमाग में वो सीन वापस से रिकॉल हो जाएगा जो आपने याद किया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है मेघालय है। मेघालय की अगर मैं बात करूं, मेघालय की जो कैपिटल सिटी है वो शिलोंग है। मेघालय में आपको मेगा याद रखना है जो कि एक लड़की का नाम होता है। शिलोंग कैसे ट्रिक बनेगा, तो इस तरह से आपको लिखना है मेगा, मेगा, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इज शी लॉन्ग, इज शी लॉन्ग। मेगा क्या वो लंबी है, मेगा क्या वो लंबी है, मेगा क्या वो लंबी है, मेगा इज शी लॉन्ग, मेगा इज शी लॉन्ग, सीधे याद रखना है मेगा इज शी लॉन्ग। ओके, तो इस तरह से आपको मेघालय का भी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मिज़ोरम के लिए। मिज़ोरम की जो कैपिटल सिटी है वो आइजवाल है। तो याद कैसे रहेगा आपको, अगर आप देखेंगे किसी लड़के का नाम अगर मुजफ्फर होता है तो हम इसको क्या क्या बुलाते हैं, मिज़ू मिज़ू करके बुलाते हैं। तो आयज़ा आप सब जानते हैं लड़की का नाम होता है। तो आपको सेंटेंस के याद रखना है मिज़ू लाउस आयज़ा, मिज़ू लाउस आयज़ा, मिज़ू लाउस आयज़ा। तो इस तरह से आपको मिज़ू से मिज़ोरम याद हो जाएगा और आयज़ा से आइजवाल याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नागालैंड की, नागालैंड की जो कैपिटल सिटी है वो कोहिमा है। तो नागालैंड में आपको सिर्फ नाग याद रखना है। नाग किसको बोला जाता है, स्नैक्स को बोला जाता है, सांप को बोला जाता है। और कोही किसको बोलते हैं, पहाड़ को बोलते हैं, माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, कोही। तो नाग कहाँ पे रहते हैं, कोही पे रहते हैं। आपको याद रखना है नाग कोही पर रहते हैं या नाग कोही पर मिलते हैं। नाग से नागालैंड याद आएगा, कोही से कोहिमा याद आएगा। नेक्स्ट अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा की जो कैपिटल सिटी है वो भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर से आपको भुवनेश्वर कुमार याद रखना है जो कि इंडियन क्रिकेट टीम का एक फास्ट बॉलर है। तो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने ओडीआई में डेब्यू किया था तो उन्होंने फर्स्ट बॉल पे विकेट लिया था, मोहम्मद हफीज़ को क्लीन बोल्ड किया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है यार, भुवनेश्वर कुमार ने ओडीआई में डेब्यू के टाइम फर्स्ट बॉल पे विकेट लिया था। ओडीआई से आपको उड़ीसा याद रहेगा और भुवनेश्वर से आपको भुवनेश्वर कुमार याद रहे, भुवनेश्वर कुमार से आपको भुवनेश्वर याद रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इनको आप अच्छे से याद करिए और आप फिर इसका मैंने जैसे आपको बताया क्विज अटेंड करिए तो इसका आपको रिजल्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में जब आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आपको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये कितना ज़रूरी होता है। बाकी ऐसा अगर आप ऐसे याद करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपको भी याद हो गया लेकिन एग्ज़ाम में कभी गलत होता है क्योंकि पूरा याद नहीं रहता है। तो ट्रिक्स की वजह से हमारे पास जब सेंटेंस को हम विजुअलाइज करते हैं तो हमें गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं पंजाब की जो कैपिटल सिटी है वो चंडीगढ़ है। पंजाब की कैपिटल सिटी जो है वो चंडीगढ़ है। इसके अलावा हमने आगे भी बात करी थी, हरियाणा की भी चंडीगढ़ ही है। तो इसके लिए आज सच कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। तो उसके बाद मैं बात करूं राजस्थान की जो कैपिटल सिटी है वो जयपुर है। जयपुर में सिर्फ आपको जय याद रखना है और राजस्थान में राजा याद करना है। राजा किसको बोला जाता है, किंग को बोला जाता है। यार वहाँ पे लोगों ने ऐसा काम किया है, राजा ने उनकी जय करी है। जय मतलब उनको प्रेज किया है। वहाँ के लोगों ने ऐसा काम किया, राजा ने उनकी जय करी है। तो जय से आपको जयपुर याद होएगा और राजा से आपको राजस्थान याद होगा। ओके, तो सिक्किम की बात करूँ, सिक्किम की जो कैपिटल सिटी है वो गैंगटॉक है। तो इस तरह से आपको गैंगटॉक में क्या याद रखना है, टिकटॉक गैंग को याद रखिए। इसमें किस तरह से आपको याद रखना है, यार आपको पता है पिछले महीने एक न्यूज़ आई थी। क्या न्यूज़ आई थी सर, क्या न्यूज़ आई थी यार, सिक्किम में एक टिकटॉक गैंग को पकड़ा गया है। सिक्किम में एक टिकटॉक गैंग को पकड़ा गया है। सिक्किम में एक टिकटॉक गैंग को पकड़ा गया। इसके बाद में बात करूं तमिलनाडु की जो कैपिटल सिटी है वो चेन्नई है। तो याद करने के लिए आपको क्या याद रखना होगा, नदू याद रखना होगा। नदू किसको बोला जाता है, नदीम। अगर किसी लड़के का नदीम नाम होता है तो निकनेम से हम नदू बुलाते हैं। तो सिर्फ नदू को याद रखिए। नदू को याद रखेंगे आप तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार नदू बहुत चीनी खाता है, उसके दांत खराब हो गए। नदू बहुत चीनी खाता है, उसके दांत खराब हो गए। तो चीनी से आपको चेन्नई याद रहेगा, नद्दू से आपको
तमिलनाडु याद रहेगा। नद्दू वो चीनी खाता है, उसके दांत खराब हो गए। तो ये हमारे पास तमिलनाडु का हो गया। अब तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना की जो कैपिटल सिटी है वो हैदराबाद है। हैदराबाद किसकी कैपिटल सिटी है? तेलंगाना की। तो इसके बाद मैं बात करूं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की जो कैपिटल सिटी है वो अगरतला है। तो ये कैसे याद रहना है? त्रिपुरा से आपको ट्राइपोड याद रखना है, अगरतला से आपको अगरबत्ती याद रखनी है। तो सेंटेंस कौन सा आपको विजुअलाइज करना है दिमाग में? यार जब मेरे फ्रेंड की शादी थी तो मैंने ट्राइपोड के ऊपर अगरबत्ती जलाई। ट्राइपोड स्टैंड होता है जिसकी 3 लेग्स होती है। तो आपको क्या याद रखना है? यार जब मेरे फ्रेंड की शादी थी तो मैंने क्या किया? ट्राइपोड पे अगरबत्ती जलाई। इस सेंटेंस को याद करिए। ट्राइपोड से आपको त्रिपुरा याद रहेगा और अगरबत्ती से आपको अगरतला माइंड में रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपको याद करना है। देखिए इन ट्रिक्स को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपके सामने होगा। आप देखेंगे कि जब क्विज अटेंड करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि इन ट्रिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही ट्रिक्स करें। आप अपने दिमाग से सोचिए, जितना आप क्रिएटिविटी, जितना आप डे टू लाइफ में इस चीज़ को, सेंटेंस को ले सकते हैं, उस हिसाब से इसको याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है वो लखनऊ है। लखनऊ किसकी कैपिटल सिटी है? उत्तर प्रदेश। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर की तरफ ही है। तो इसमें भी देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण को समर कैपिटल बोला जाता है। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल सिटी है वो कलकत्ता है। तो ये हमारा स्टेट्स का कंप्लीट हो गया है। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं इनको आप रिवाइज करिए, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन ट्रिक्स को याद करने का क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें। अभी तक मैंने जो भी ट्रिक्स बताई है वो सेंटेंसेज में आपको बताई थी। तो अंडमान एंड निकोबार एक ऐसा यूटी रहेगा जिसके लिए मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक बताऊं। आपको याद रखना है अंडमान एंड निकोबार के लिए AN इज इक्वस टू PB। AN इज इक्वस टू PB। AN इज इक्वस टू PB, ऐसे याद रखना है। AN इज इक्वस टू PB। तो अंडमान एंड निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर याद हो गया। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। अब दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन दीव की बात करें तो इसमें से आपको इन नामों में से ही एक इसकी कैपिटल सिटी है। अब दामन ही क्यों? दामन आप सबको पता है कि बॉर्डर को बोलते हैं, कश्मीरी में बॉर्डर को दामन बोलते हैं। तो इस हिसाब से आप इस वर्ड को पिक कर सकते हैं। दिल्ली की बात करेंगे जो कि हमारी कैपिटल सिटी है, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल सिटी आएगी। तो जम्मू कश्मीर, अपना जम्मू कश्मीर सबको पता ही है कि श्रीनगर समर कैपिटल है और जम्मू विंटर कैपिटल है। किव्यारती की बात करें तो किव्यारती एक लड़की का नाम है। उसने क्या किया है? किव्यारती ने क्या किया है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए दीप जलाया है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दीप जलाया। किव्यारती ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दीप जलाया। किव्यारती से आपको इसकी कैपिटल सिटी याद आएगी और लक्षद्वीप से आपको मतलब लक्ष्य और द्वीप से क्या आपको याद आएगा? लक्षद्वीप। लद्दाख की बात करेंगे हम, जो कि अब लास्ट हमारा है। लद्दाख की जो कैपिटल सिटी है वो लेह है। तो इसके साथ हमारा ये फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसी एनर्जी के साथ हम ये 7-8 दिन और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करें। इसी पॉजिटिव एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ हम इस चैनल को ग्रो कराएं। आप सब जानते हैं कि सुमित सर हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी एस्पिरेंट्स को हेल्प किया है। सर कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन रिजल्ट्स साउंड्स बेटर। आप देखेंगे अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आया है तो सबको पता चला है कि सुमित सर ने कैसा काम किया था और कितनी बच्चों की सिलेक्शन हुई थी। तो इसी तरह से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू हैप्पी लर्निंग।